कैरियर शेयर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज में अनुदेशक के तौर पर आईटीआई एंड डिप्लोमा तथा डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स के लिए आउटसोर्सिंग की वैकेंसी जारी की गई हैं। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट हो चुके हैं और साथ में सीआईटीएस का सर्टिफिकेशन आप ले चुके हैं और आप उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, कौन से ट्रेडों के अंतर्गत वैकेंसी जारी की गई हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और आवेदन कब से और कब तक करना रहेगा, कैसे करना रहेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी चल रही है और साथ ही साथ पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के सरकारी आईटीआई कॉलेज में परमानेंट वैकेंसी भी जारी की गई है। अगर आप उसको भी चेकआउट करना चाहते हैं, उसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज में आउटसोर्सिंग के तौर पर ये जो वैकेंसीज है जारी की गई है, जो कि आईटीआई के 8 अलग-अलग ट्रेडों के लिए जारी की गई हैं। और ये जो आउटसोर्सिंग वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये जो पोर्टल आप देख रहे हैं रोजगार संगम यूपी, इस पोर्टल के माध्यम से जो कि की जाती है, यानी किसी के पोर्टल के माध्यम के द्वारा आपकी जो वैकेंसीज है इसमें कंप्लीट की जाएगी। इसका विज्ञापन जारी किया जाता है और चयन की प्रक्रिया भी इसी पोर्टल के माध्यम से की जाती है। तो ये जो वैकेंसी जारी की गई है इसी पोर्टल के द्वारा जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जो पहली वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हैं लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से जारी की गई है। ये जो थर्ड पार्टी एजेंसी है जिसकी तरफ से रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया चल रही है, आउटसोर्सिंग ये वैकेंसी है, तो थर्ड पार्टी की तरफ से जो सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं, इसके अंतर्गत लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से इंस्ट्रक्टर के तौर पर ये जो वैकेंसी जारी की गई है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के तौर पर जारी की गई है, जिसके लिए लास्ट डेट है 24 जुलाई 2026। एक पद पर ये वैकेंसी है जिसके लिए अगर आपने आईटीआई हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में किया हुआ है या फिर डिप्लोमा आपने मेडिकल फील्ड का किया हुआ है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के तौर पर, तो आप इसके लिए जो कि अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के तौर पर यह वैकेंसी जारी की गई है और इसके अंतर्गत जो वेतन सीमा रहेगी आपका 20,000 से 30,000 यानी कि 23,600 की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी और 21 से 40 के बीच में एज रहेगी। और यहाँ पर अपेक्षित अनुभव की बात करें तो अनुभव के तौर पर जो आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट हैं तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई है। अगर आप बीटेक किए हुए हैं, डिग्री किए हुए हैं, तो ऐसे में आपको 1 ईयर के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो 2 ईयर्स का, और अगर आप आईटीआई होल्डर हैं, आईटीआई के बाद अगर आपने जो कि एक्सपीरियंस किया है सीआईटीएस किया हुआ है, तो ऐसे में 3 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत रहेगी। तो इस कंडीशन के अनुसार आपको जो कि अप्लाई करना होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक जो कि सर्टिफिकेशन कॉमन रखा गया सभी के लिए, सीआईटीएस का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यानी आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री है लेकिन साथ में सीआईटीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, बस्ती तथा सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो जो अगली वैकेंसीज है ये भी लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से ही जारी की गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से ये जो वैकेंसीज है इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट के तौर पर जारी की गई है। इसके लिए भी 24 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। एक पद पर वैकेंसीज है। अगर इसके लिए आपने आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से या डिप्लोमा या फिर बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया हुआ है, साथ में सीआईटीएस का अगर आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस के तौर पर सेम वही क्राइटेरिया रहेगी। डिप्लोमा के केस में 2 ईयर्स का, बीटेक के केस में 1 ईयर तथा आईटीआई के केस में 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस लगेगा। 23,600 की सैलरी रहेगी, 21 से 40 के बीच में एज रहेगी और जितनी भी ये वैकेंसी जारी की गई हैं बस्ती, संत कबीरनगर तथा सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी की गई हैं। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के लिए जारी की गई है। 24 जुलाई 2026 इसके लिए भी लास्ट डेट रखी गई है। एक पद पर वैकेंसीज है। इसके लिए अगर आपने आईटीआई फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी से किया हुआ है या फिर ग्रेजुएट हैं आप आर्ट्स में या ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में है या फिर डिप्लोमा आपने फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीआईटीएस सभी के लिए जो कि कंपल्सरी तौर पर होना चाहिए। एक्सपीरियंस के तौर पर अगर आप डिग्री हैं तो 1 ईयर का, डिप्लोमा के केस में 2 ईयर और आईटीआई के केस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 21 से 40 एज तथा 23,600 की सैलरी आपको जो कि प्रोवाइड की जाएगी। बस्ती, संत कबीरनगर तथा सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में आपको इस वैकेंसीज के अंतर्गत पोस्टिंग दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो अगली वैकेंसी लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से ही इंस्ट्रक्टर वेल्डर के तौर पर जारी की गई, जिसके लिए अगर आप आईटीआई वेल्डर में कंप्लीट किए हुए हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक किया हुआ है मेट्रोलॉजी, प्रोडक्शन, मैकाट्रॉनिक्स या किसी भी मैकेनिकल ब्रांच से या फिर डिप्लोमा आपने किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए जो कि एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के तौर पर डिप्लोमा के केस में 2 ईयर, बीटेक के केस में 1 ईयर तथा आईटीआई के केस में 3 ईयर का और सीआईटीएस सभी के लिए जरूरी रहेगा। सीआईटीएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। 23,600 की सैलरी है। संत कबीर नगर, बस्ती तथा सिद्धार्थ नगर में आपको पोस्टिंग इस वैकेंसीज के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी।
नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करते हैं तो जो अगली वैकेंसीज है लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन के तौर पर जारी की गई एक पद पर वैकेंसीज है। 24 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। आपने अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स में किया हुआ है या फिर डिप्लोमा बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के तौर पर देख सकते हैं बताया गया यहाँ पर 21 से 40 एज लिमिट है, 23,000 की 600 की सैलरी है और साथ में जो भी आईटीआई डिप्लोमा आपने डिग्री किया हुआ सीआईटीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक्सपीरियंस आप सभी को मैं लगातार बताता आ रहा हूँ कि आईटीआई के केस में 3 साल का, डिप्लोमा केस में 2 साल का और बीटेक के केस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस की जरूरत रहेगी और उत्तर प्रदेश के बस्ती संत कबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो जो अगली वैकेंसी है ये भी लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से ही जारी की गई है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन टेट के लिए 24 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। 2 पदों पर वैकेंसी जारी की गई जिसके लिए अगर आपने आईटीआई रेफ्रिजरेशन टेट से किया हुआ है या फिर डिप्लोमा डिग्री आपने मैकेनिकल ब्रांच से किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो एज लिमिट है 21 से 40 है, 23,600 की सैलरी है और आपके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट जरूरी तौर पर होना चाहिए और एक्सपीरियंस के तौर पर डिप्लोमा के केस में 2 साल का, आईटीआई केस में 3 साल और बीटेक के केस में यानी डिग्री के केस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस की जरूरत रहेगी। संत कबीरनगर, बस्ती तथा सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो जो अगली वैकेंसी जारी की गई है ये भी लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए जारी की गई। एक पद पर वैकेंसी है। 24 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या फिर डिप्लोमा आपने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर आईटीआई अपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से किया हुआ है और साथ में सीआईटीएस का सर्टिफिकेट है आपके पास और एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 23,600 की सैलरी है। एक 18 से 40 के बीच में एज लिमिट है और बस्ती संत कबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको पोस्टिंग प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो जो लास्ट वैकेंसी है लक्ष्य फाउंडेशन की तरफ से कॉस्मेटोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, हेयर एंड स्किन केयर के लिए जारी की गई है जो कि एक पद पर वैकेंसी है। 24 जुलाई 2026 इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है। हेयर एंड स्किन केयर से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या फिर डिप्लोमा आपने कॉस्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक ट्रेड से कंप्लीट किया हुआ और साथ में सीआईटीएस का सर्टिफिकेट है आपके पास और एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जिसमें कि आईटीआई के लिए 3 साल का और डिप्लोमा के केस में 2 साल का चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं 21 से 40 रखी गई है, 23,600 की सैलरी रखी गई है और इसके अंतर्गत जो वैकेंसी की पोस्टिंग है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती संत कबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये वो सारी वैकेंसीज है जो कि आईटीआई के अलग अलग ट्रेडों के लिए जारी की गई। अब बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो जो चयन की प्रक्रिया रहेगी इंटरव्यू के माध्यम से रहेगी यानी कि केवल और केवल इंटरव्यू के द्वारा आपका चयन किया जाएगा, कोई इसके लिए रिटन एग्जाम नहीं आयोजित किया जाएगा। और फॉर्म अप्लाई करने की अगर प्रक्रिया की बात करें तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जितनी भी वैकेंसी देख रहे हैं इन सभी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस रोजगार संगम पोर्टल पर जाकर के विजिट करना होगा और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना होगा। किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोफाइल 100% कैसे कंप्लीट करेंगे, इसका डिटेल वीडियो इंस्ट्रक्शन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। देन आप अपना जो मोबाइल के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर आसानी के साथ कर सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट जो कि लॉगिन कर लेंगे और जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपको जो यहाँ पर प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन देखने को मिला, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने अगला इंटरफेस जो कि खुल करके आएगा जहाँ पर आपसे कैप्चा कोड मांगा जाएगा और उस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपके सामने जितनी भी वैकेंसी आप देख रहे हैं ये सभी जितनी वैकेंसी मैंने बताया ये सभी आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से आपको थोड़ा इन वैकेंसीज को सर्च आउट करना पड़ेगा। 3 अलग-अलग पेजेज या 4 पेज में वैकेंसी जो कि पोस्टेड होंगी तो आप वैकेंसीज जो कि ऊपर नीचे होती रहती हैं यहाँ पर, इसलिए मैं लिंक नहीं डाल सकता डायरेक्ट किसी का भी। तो आप यहाँ से सर्च आउट करेंगे कि कौन सी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसको लक्ष्य फाउंडेशन के नाम से सर्च करेंगे और देन उसके बाद जो भी वैकेंसीज के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए उसके सामने जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा आवेदन करने का, उस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट इस आउटसोर्सिंग वैकेंसीज के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेज के लिए जारी की गई, अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।